आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ c इज लेस देन 1 एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y माइनस c इज इक्वल्स टू 0 एंड bx प्लस 3by माइनस bx प्लस 3by माइनस c इज इक्वल्स टू 0 इज कंसिस्टेंट, देन द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b आर। ठीक है, तो हमें b की रियल वैल्यूज बतानी है और हमसे कह रहा है कि c लेस देन 1 है और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो रखेगा ही रखेगा। एक्स वाई जेड के एक्स वाई के एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होंगे ही। तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हमें पता है, ठीक है, ये नहीं पता यूनिक है या इनफाइनाइट है। एटलीस्ट वन है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट में भी एटलीस्ट वन सोल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 और इसका कोफिशिएंट माइनस 1, इसका कोफिशिएंट है 2 माइनस 1 और दिस इज माइनस सी और ये क्या है, माइनस बी एक्स है और ये है 3by और ये है क्या, माइनस सी। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट को, इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अगर अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि देखो हमें b की वैल्यू चाहिए तो इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, हम इनफाइनाइट लेके चल रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा c प्लस 3bc और ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू, ये सेकेंड कॉलम छोड़ा फर्स्ट रो छोड़ा, माइनस 2c प्लस bc माइनस bc, ये हो जाएगा माइनस 2c, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो, और माइनस ऑलरेडी रहता है तो माइनस ऑफ bc। ठीक, और ये क्या है अपना माइनस वन इंटू, ये थर्ड कॉलम छोड़ा और फर्स्ट रो छोड़ा तो ये हो जाएगा 3 2 6b और माइनस b। ठीक है, ये हो जाएगा 6b माइनस b इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, c प्लस 3bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2c प्लस bc। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, (6b माइनस b दैट इज 5b और ये हो जाएगा माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो हमारे यहाँ से c की क्या वैल्यू आ सकती है, c है हमारा क्या 3c, ठीक है, प्लस 2c प्लस bc, राइट, तो 2c प्लस c दैट इज 3c। ठीक है, 3c प्लस 3bc प्लस bc दैट इज 4bc एंड माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम c की वैल्यू देखें तो यहाँ से अगर हम c कॉमन लेते हैं तो ये क्या आएगा 3 प्लस 4b और ये हो जाएगा हमारा 5b। ठीक है, तो इस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगा हमारा 5b अपॉन 3 प्लस 4b के टर्म पे आ गया c। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि c जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, c इज लेस देन 1, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 5b अपॉन 3 प्लस 4b, तो इसको हम लेस देन 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 4b लेस देन 1, राइट, लेस देन 1। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5b अपॉन 3 प्लस 4b माइनस 1 लेस देन 0, राइट, दोनों तरफ माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5b माइनस 3 माइनस 4b अपॉन 3 प्लस 4b लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 5b माइनस 4b इज b एंड दिस इज माइनस 3। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो, या फिर 4 कॉमन ले लें क्योंकि b का कोफिशिएंट है 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा b प्लस 3/4, राइट, ये हो जाएगा b प्लस 3/4 और ये हमारा लेस देन 0। अब 4 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस 3 अपॉन b प्लस 3/4 इज लेस देन 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये जो रैशनल नंबर है यानी a बाई b इज लेस देन 0, यानी b माइनस 3 अपॉन b प्लस 3/4 0 से कम है। तो अगर हमारे पास कोई जैसे x बाय y है, अगर वो लेस देन 0 है तो हम ये कहेंगे ना कि x लेस देन 0 पर y ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये कहेंगे क्योंकि देखो इनका जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म है ये लेस देन 0 है, तो ये कब लेस देन, अगर हम इन दोनों को लेस कर लेंगे तो लेस लेस मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टर्म आएगा तो 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है मतलब इनका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन के 0 आ जाएगा। या फिर
हम ये भी तो कह सकते हैं कि x जो है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि x लेस देन 0 है, पर हमारे दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं कि x 0 से बड़ा हो पर y 0 से छोटा हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक टर्म जो होगा वो नेगेटिव तो होगा ही होगा, तभी तो इनका रैशनल करने पे, इनका रैशनलाइज करने पे ये जो वैल्यू आएगी लेस देन 0 आएगी, राइट। यानी इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म पे लिखने पे इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे दो केसेस पॉसिबल हो जाएंगे। क्या कि पहला कि b-3 जो हो वो लेस देन 0 हो, और ये अगर लेस देन 0 है तो हमको ऑब्वियसली इसे ग्रेटर देन 0 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे लेस ले लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा जो कि लेस देन 0 नहीं रह जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये करने पे हमारे पास क्या रहा है कि b इज लेस देन 3 एंड b इज ग्रेटर देन -3/4। तो रियल लाइन पे देखें तो हमारा ये कहीं -3/4 है और ये हमारा 3 है, ठीक है। तो क्या है कि b की वैल्यू 3 से कम मतलब इधर साइड, और b की वैल्यू -3/4 से ज्यादा मतलब इधर साइड। तो पूरा ये वाला रेंज कंटेन हो जाएगा, ये वाला -3/4 से ज्यादा और 3 से कम, तो ये रेंज आ जाएगी। यानी हमारी जो b आएगा वो बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, -3/4 से 3 के बीच में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम कहें कि हम अपना सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो हमारा सेकंड कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? देखो, अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, मतलब हम कहें कि b-3 ग्रेटर देन 0 और b+3/4 लेस देन 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। हम अगर b की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रख रहे हैं तो ये वैल्यू लेस देन 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे +3/4 है, राइट। अगर पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव, और b की पॉजिटिव वैल्यू हम कहाँ तक, यानी 4 से ज्यादा रखें अगर हम, तभी तो ये वैल्यू हमारी 0 से ज्यादा होगी। अगर हम 4, यानी अगर हम इफ वी टेक b इज इक्वल्स टू 4, तो 4 - 3 इज ग्रेटर देन 0, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा कि 4 - 3 क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन 0। पर वही वैल्यू अगर 4 + 3/4 हम रख रहे हैं तो क्या ये लेस देन 0 होगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड केस तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये वैल्यू आएगी, मतलब हमारा एक ही केस बनेगा जो कि होगा कि b -3/4 से 3 के बीच में बिलोंग करेगी। तो इनकी जो वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो b कहाँ से कहाँ तक होगा? -3/4 से 3 के बीच में। अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट है, -3/4 से 3 के बीच में, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।